स्क्रीन पे अभी आप एक इम्पोर्टेंट चार्ट देख रहे हो जो है पिछले 30 सालों का गोल्ड टू सिल्वर रेशो। ये रेशो हमें ये बताता है कि एक गोल्ड के यूनिट के लिए सिल्वर के कितने यूनिट्स लगते हैं। अगर ये रेशो बढ़ता है मतलब गोल्ड आउट परफॉर्म करता है, एंड अगर ये रेशो नीचे गिर रहा है मतलब सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी देखते हैं। 2020 में जब कोविड पैंडेमिक हुआ था तभी ये रेशो बढ़ के 120 तक पहुंच गया था। हिस्ट्री में कई बार देखा गया है कि जब भी क्राइसिस होता है तो ये रेशो बढ़ जाता है एंड बाद में धीरे धीरे अपने एवरेज के पास मतलब 65 to 70 के पास आ ही जाता है। वैसे आज के दिन में ये रेशो 87 के अराउंड है। आपको क्या लगता है गोल्ड एंड सिल्वर का फ्यूचर क्या है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिटरमाइन करता है। जब भी डिमांड बढ़ती है तब प्राइस भी बढ़ता है, एंड जब भी सप्लाई बढ़ता है तभी प्राइस घट जाती है। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के केस में ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। चलिए समझते हैं। गोल्ड के डिमांड की बात की तो यहाँ पे 3 बड़े सोर्सेस है। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा मतलब ज्वेलरी डिमांड। इंडिया एंड चाइना यहाँ पे ग्लोबल लीडर है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट। लोग गोल्ड ETF, बार्स, कॉइन्स के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि गोल्ड अनसर्टेनिटीज एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे सेफ हेवन बन जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक गोल्ड डिमांड का एक मेजर पिलर है। 2024 में टर्की एंड पोलैंड के साथ साथ इंडिया एंड चाइना ने भी गोल्ड रिजर्व्स में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि डॉलर्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो। वही सप्लाई की बात की तो 2 बड़े सोर्सेस है, एक तो माइनिंग एंड दूसरा रिसाइकलिंग। स्क्रीन पे अभी आप ग्लोबल प्रोड्यूसर देख सकते हो जिसमें आते हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा एंड रशिया। रिसाइकलिंग भी एक स्टेडी फ्लो ऐड करता है। पुराने ज्वेलरीज, बुलियंस फिर से मार्केट में आते हैं। मतलब गोल्ड के सप्लाई की बात की तो काफी प्रेडिक्टेबल है। इसी के वजह से गोल्ड का प्राइस डिमांड ड्रिवन है, स्पेशली सेंट्रल बैंक एंड इन्वेस्टमेंट के फ्लो से। सिल्वर की कहानी गोल्ड से थोड़ी अलग है। सिल्वर के डिमांड की बात की तो सिल्वर इंस्टीट्यूट के डेटा के हिसाब से आधे से ज्यादा डिमांड सिर्फ इंडस्ट्री से आता है। 2024 की डिमांड की बात की तो सिर्फ सोलर पैनल्स में ही 200 मिलियन आउंस यूज हुए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, 5G नेटवर्क्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ऐसे एरियाज में भी सिल्वर का डिमांड बहुत ज्यादा है। ज्वेलरीज एंड सेंट्रल बैंक से भी डिमांड आता है, लेकिन गोल्ड के कंपैरिजन में इसका शेयर थोड़ा कम है। इन नटशेल सिल्वर का डिमांड टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन से लिंक्ड है। सप्लाई साइड की बात की तो सिचुएशन थोड़ी टाइट है। 2024 में सिल्वर माइनिंग जो हुआ था उससे अराउंड 820 मिलियन आउंस ही प्रोड्यूस हुआ था। सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स है मेक्सिको, चाइना एंड पेरू। सिल्वर की कहानी थोड़ी अलग है। इसकी खुद की माइनिंग थोड़ी कम होती है, बल्कि बाकी के जो मेटल्स होते हैं जिंक, कॉपर या लीड, उसके माइनिंग का ये बाय प्रोडक्ट होता है। सिल्वर की सप्लाई की बात की तो रिसाइकलिंग से भी अराउंड 190 मिलियन आउंस का सप्लाई हुआ था, लेकिन इससे डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। इस वजह से 2021 से सिल्वर मार्केट ने हमेशा डेफिसिट फेस किया है। मतलब डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा थी। इन नटशेल सिल्वर के सप्लाई की बात की तो काफी स्टेडी है, लेकिन डिमांड की बात की तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से फ्यूचर में ये प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई के अलावा भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें आते हैं क्राइसिस, US डॉलर की वैल्यू, इंटरेस्ट रेट या फिर ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। हिस्ट्री ने हमेशा बताया है कि जब भी रियल इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एंड जब भी रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तभी गोल्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता एंड उसकी जगह लेते हैं FD एंड बॉन्ड्स। दूसरा फैक्टर है US डॉलर। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों US डॉलर में ट्रेड होते हैं। इसी की वजह से जब भी US डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इनकी डिमांड थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, एंड जब भी US डॉलर वीक होते हैं तो इनके प्राइसेस की रैली होती है। तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का बिहेवियर थोड़ा अलग है। जहाँ पे गोल्ड ने हमेशा सेफ हेवन असेट होने का प्रूव किया है, वहीं पे सिल्वर ने काफी बार मिक्स रिएक्शन लिया है। नेक्स्ट फैक्टर है वोलेटिलिटी। गोल्ड का मूवमेंट सिल्वर के कंपैरिजन में काफी स्टेबल है। सिल्वर एक हाई बेटा मेटल है, मतलब जिसका वोलेटिलिटी ज्यादा है। इसी के वजह से उसका अपसाइड भी ज्यादा है एंड डाउन साइड भी ज्यादा है। पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से बात की तो गोल्ड एंड सिल्वर का अपना अपना रोल है। गोल्ड एक सेफ हेवन असेट है,
जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे ये प्रोटेक्शन का काम करता है। वहीं पे सिल्वर आज के दिन में टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के वजह से एक ग्रोथ ओरिएंटेड मेटल है। उसी के साथ साथ सिल्वर एक हाई वोलेटिलिटी मेटल है, मतलब हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। इसीलिए आमतौर पे गोल्ड को लॉन्ग टर्म का एंकर माना जाता है एंड सिल्वर का एक टैक्टिकल अलोकेशन किया जाता है पोर्टफोलियो में फॉर अ ग्रोथ। दोनों का एक मिक्स्ड बैलेंस पोर्टफोलियो में होना पोर्टफोलियो का एक अच्छा स्ट्रेंथ दे सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।